हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर क्लासेस। तो भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन का सेकंड पार्ट यानी कि 3D। ठीक है। अब 3D में हमारे पास क्या आएगा, जिसमें क्यूब होगा, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर होगा। तो इनको हम एक एक करके इनके फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है। तो चलिए आज इनके फॉर्मूलेस के ऊपर बात करेंगे। तो इन्हें भाई साथ साथ नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई क्यूबाइड की। ठीक है। जिसका जो बेसिक यूनिट है वो एक रेक्टेंगल से बनता है। ठीक है। इसे रेक्टेंगल को यूज करके बनाया गया भाई। ये इसकी एक लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये इसकी आ गई हाइट। ठीक है जी। सपोज करें जैसे एक रूम होता है, आप रूम में बैठे हैं, कुछ वैसा ही रूम क्यूबाइड की शेप में है। तो देखिए जरा अब इसमें क्या होगा जी। चलिए भाई, देखिए क्या है। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट है इसमें। जैसे एक रूम में होता है, लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। तो अगर मैं आपको कहता हूं मुझे क्या निकाल के दिखाओ जी, अगर मैं कहता हूं आपको फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्या कहता हूं जी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो उसकी 4 दीवारें हैं उसका एरिया निकालिए। तो उसका फॉर्मूला रहता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। या आप ये कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर और रूफ इनटू हाइट भी कह सकते हो, कुछ भी। इसका दूसरा जो नाम है वो हम लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। तो चाहे एरिया 4 वॉल्स पूछा हो या लेटरल सरफेस एरिया पूछा हो क्यूबाइड का, तब आप हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और ब्रैकेट के बाहर हाइट रहेगी। ठीक है जी। इसी के साथ जी अगर टोटल सरफेस एरिया आ जाए। अब ये टोटल सरफेस एरिया क्या है भाई। टोटल सरफेस एरिया मींस आपका 4 वॉल्स, मतलब दीवारें आ गई, और अगर छत, ठीक है, सीलिंग और फ्लोर। ओके। सीलिंग एंड फ्लोर भी, मतलब टोटल सरफेस एरिया बॉक्स जो है उसकी सभी साइड्स, जो भी फेसिस है, 6 फेसिस होते हैं इसके। और आप देखें एक रूम में अगर आप बैठे हैं तो रूम में आपको 6 फेसिस दिखेंगे उसमें। एक तो 4 वॉल्स आ गई, एक सीलिंग आ गया छत अंदर की तरफ से, और एक फ्लोर आ गया। ये जो था ये 4 वॉल्स का था सिर्फ। लेकिन अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, और जब कभी अगर सिर्फ सरफेस एरिया भी लिखा हो, एक क्लोज बॉक्स है, सपोज करो किस शेप में है, क्यूबाइड की शेप में कोई बॉक्स है, और कोई उसको आपको सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल देता है, उस सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है। ठीक है। तो उस केस में देखिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा। तो अगर किसी केस में क्या होता है भाई, किसी केस में आपको ये दे दिया जाता है निकालने के लिए कि 4 वॉल्स एरिया, जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे सपोज करो मैं कह रहा हूं भाई वाइट वॉशिंग करवानी है। ठीक है, वाइट वॉशिंग करवानी है, या आपने वो पीओपी करवाना है। ठीक है। तो आप छतों को करवाएंगे और दीवारों को करवाएंगे, छत को करवाएंगे और दीवारों को। तो मैं इसके लिए उसके लिखता हूँ टोटल एरिया टू बी पेंटेड, ताकि आपको याद रहे मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। टोटल एरिया टू बी पेंटेड। तो जब कभी ऐसा केस आ जाए जहां आपको पता है कि 4 साइड्स आएंगी, 4 साइड्स के साथ या तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका रूफ, सॉरी सीलिंग, या फ्लोर, मतलब दोनों में से कोई एक चीज। जैसे अभी मुझे व्हाइट वॉश करवाना है या पेंट करवाना है, जहां मुझे पीओपी करवाना है, तो मैं 4 वॉल्स और सीलिंग को करवाना चाहता हूं। तो क्या आएगा जी उसमें, उसमें आएगा आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। ठीक है जी। एरिया 4 वॉल ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, एंड एरिया ऑफ सीलिंग इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तब हम ये यूज कर लेंगे। ठीक है जी। ओके।
तो सपोज करो अगर मैं ये कहता हूँ जी मुझे टाइल्स लगवानी है, किस पे लगानी है जी, मुझे सभी दीवारों पे और फ्लोर पे टाइल्स लगवानी है, तब भी भाई सेम फॉर्मूला रहेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ फ्लोर आ जाएगा, तब भी हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नेक्स्ट भाई है हमारा वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक नई चीज आ रही है, वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, उसमें कौन सी चीज कितनी आती है। ठीक है, एक बॉक्स में आप कितना सामान रख सकते हैं, ये एक बॉक्स कितनी स्पेस कवर कर रहा है, दैट वन इज इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि कोई भी जो सबस्टांस है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, वो कितनी स्पेस कवर कर रहा है। ठीक है, और अगर कभी कैपेसिटी की बात करता है कि आपको एक बॉक्स दिया, जैसे हमने अंडरग्राउंड टैंक बनाए होते हैं, वाटर टैंक अंडरग्राउंड बनाते हैं, तो तकरीबन वो क्यूबाइड की शेप में या हम क्यूब की शेप में रखते हैं। ठीक है, तो जी उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी मींस वॉल्यूम की ही बात कर रहा होता है वो, कि उसमें कितना पानी आता है जो भी है, तो याद रखिएगा। तो वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला रहेगा या कैपेसिटी का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये रहे जी हमारे फॉर्मूले रिलेटेड टू क्यूब नहीं, क्यूबाइट। और अगर आपको इस केस में अगर डायगोनल निकालना पड़े, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ क्यूबाइड इज लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये फॉर्मूला रहेगा आपके डायगोनल निकालने का इन केस ऑफ ए क्यूबाइड। ठीक है जी, सपोज करो मैं आपको बोलता हूं कि भाई एक रूम है, इस रूम में मुझे कोई पोल रखना है। ठीक है, तो कितना लंबा पोल मैं रख सकता हूं इसमें, ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा पोल हो सकता है, तो भाई जितना बड़ा उसका डायगोनल होगा। तो डायगोनल के लिए आपको कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है, लेकिन अपोजिट कॉर्नर्स, और वो भी किसमें, अगर एक आप ऊपर से ले रहे हैं दूसरा कॉर्नर नीचे से, इट मींस अगर मैं यहाँ पे रख के पोल लगाना चाहता हूँ तो एक कॉर्नर ये यूज करूंगा और ये कॉर्नर यूज करूंगा रूम का, तो यहाँ पे पोल देखूंगा। ठीक है, कॉर्नर टू कॉर्नर ही होगा, बट अगर आप ये नहीं करना कि आप दोनों बेस के कॉर्नर ले रहे हो या दोनों फ्लोर ऊपर के ले लें। ठीक है, टॉप के कॉर्नर्स, एक टॉप का कॉर्नर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट में, उसके अपोजिट में टॉप के कॉर्नर के अपोजिट में जो बॉटम पे कॉर्नर होगा वो लेंगे, तो वो हमारा डायगोनल बनता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर अंडर रूट के अंदर तीनों का सम। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट हमारे क्यूब की तरफ। ये क्यूबाइड था, ओके सॉरी ये लिखा नहीं मैंने भाई, ये रहा जी क्यूबाइड आपका। ठीक है, ये क्यूबाइड के बारे में सारी जानकारी थी। अब हम आगे चलते हैं और क्यूब के बारे में लिखते हैं। चलिए जी, अच्छा एक चीज याद रखिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है। जैसे सपोज करो हमें दिया है कि हमने एक बॉक्स है, उसे गिफ्ट पैक करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे जो गिफ्ट पेपर है वो कितना चाहिए, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया के लिए मतलब होता है कि जो उसकी सरफेसिस को कवर करने के लिए, सिर्फ सरफेस को कवर करने के लिए हमें कितना ऑब्जेक्ट चाहिए, या कितना सपोज करो सीमेंट है, वाइट वॉश करना है, कुछ भी है, तो वो एरिया में आता है। जैसे सपोज करो मैं टाइल्स लगाना चाहता हूँ, तो टाइल्स भी देखा जाए तो मैं उसके जो सरफेस है, मतलब जो प्लेन्स है उसके, मैं सरफेस पे ही पेस्ट करने वाला हूँ ना। ओके, उसके अंदर तो नहीं रखूंगा। जैसे एक रूम है, रूम के अंदर सपोज करो अगर मुझे टाइल्स लगानी है, रूम के अंदर टाइल लगानी है, तो टाइल जब मैं लगाऊंगा फ्लोर पे लगाऊंगा, ठीक है, या वॉल्स पे लगा लूंगा, तो मैं एज ए सरफेस के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सरफेस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ उन्हीं सरफेस के ऊपर जो भी है पेस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो फ्लोर की सरफेस हो या इसकी हो। बीच में जो स्पेस है उसके बीच में कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं उसका जो फेसिस है, फेसिस पे कोई चीज चिपका रहा हूँ, चाहे टाइल्स चिपकानी हो, सीमेंटिंग करना हो, प्लास्टर करना हो, ठीक है, व्हाइट वॉश करना हो, कुछ भी, तो वो सब एरिया के अंदर आता है। लेकिन अगर कोई चीज आपने उसके अंदर प्लेस करनी है, रखनी है, जैसे मैं बोलता हूँ गोडाउन है बहुत बड़ा है, जिस गोडाउन में मुझे छोटे छोटे बॉक्सेस रखने हैं, कितने बॉक्सेस आएंगे, या लॉग्स ऑफ वुड रखनी है, कितनी लॉग्स आएंगी,
कुछ वैसा केस आ जाएगा जब आपको पता है कि उसके अंदर हम सामान रख रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं कोई चीज जो स्पेस कवर कर रही है उसके अंदर जाके, तो उस केस में वॉल्यूम की बात हो रही होती है। तो इन केसेस में कंफ्यूज मत होना कि हमें वॉल्यूम निकालना है या एरिया निकालना है। ठीक है, ओके भाई। चलिए भाई, तो हम बढ़ते हैं जी। अब नेक्स्ट हमारा है जी क्यूब। तो भाई क्यूब का देखिए, जैसे मैंने बताया क्यूबाइड के लिए जो बेसिक यूनिट हमारा रहता है वो रेक्टेंगल रहता है, और क्यूब के लिए क्या रहता है भाई? क्यूब के लिए स्क्वायर होता है। जिस तरह स्क्वायर की हर साइड बराबर होती है, इसी तरह इसकी भी हर साइड, और इसकी साइड को हम भाई एज भी कहते हैं। ठीक है, एज मतलब यहाँ पे दो प्लेन मिल रहे हैं, जहाँ पे दो प्लेन मिलते हैं डेट वन इज एज। तो याद रखिए, चाहे आपका क्यूब हो क्यूबाइड हो, दोनों में नंबर ऑफ एजिस 8 होते हैं। सॉरी, एजिस 8 नहीं, एजिस 12 होते हैं। ठीक है, जहां पे दो प्लेन मिलते हैं वो एजिस होते हैं। और कॉर्नर्स, कॉर्नर्स कोने, तो कोने होते हैं जी 8। और फेसिस, फेसिस रहेंगे 6। ये चीजें याद रखना, ये भी कभी काम आती हैं। ठीक है, तो एजिस, एजिस मतलब जहां पे दो प्लेन मिल रहे हैं। तो अगर आप रूम में जिसमें बैठे हैं चेक कर सकते हैं कि दो प्लेन जहां मिल रहे हैं। ठीक है, सपोज करो इस तरह से एक दीवार है ना, तो इसी के साथ मैं ऊपर ये छत बना रहा हूँ, सपोज करो। बाकी सब मैं डॉटेड में करता हूँ। तो ये जो है, यहाँ पे दो प्लेन मिल रहे हैं, ये वाला, इसको हम एज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? हम एज कहते हैं। ओके, चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, तो फेसिस 6 रहते हैं दोनों में, कॉर्नर भी 8 रहते हैं दोनों में, और फेसिस भी, सॉरी एजिस, वो भी 8 ही रहते हैं, सॉरी 12। ये याद रखिएगा, क्यूब क्यूबाइड में दोनों चीजें बराबर रहती हैं। हाँ, साइड्स अलग अलग होती हैं। इसमें हर साइड इक्वल होती है तो उसको हम ए से लिखते हैं, कभी कभार एल से भी लिखा जाता है, एच भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कभी। तो देखिए जी, इसमें हमारे पास क्या जी, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 साइड्स, एरिया 4 फेसिस, सॉरी 4 फेसिस जो होंगे इसके, मतलब जैसे उसमें एरिया 4 वॉल्स था, इसमें 4 फेसिस। यहाँ दूसरा नाम क्या था उसका? लेटरल सरफेस एरिया। तो क्यूब के केस में भाई ये हमारा रहता है 4a²। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा जी? टोटल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम भी इंक्लूड होता है, तो वो आ जाएगा 6a²। नेक्स्ट, अगर इसमें हम वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब रहता है जी हमारे पास ए क्यूब, एच क्यूब, साइड क्यूब, एंड डायगनल, डायगनल इसमें रहता है जी a√3। तो लीजिए भाई, ये हमारे आगे किसके फॉर्मूले? क्यूब के। ठीक है, जिसमें हर साइड एच इक्वल होता है। ठीक है जी, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी हमारा सिलेंडर। अब देखिए, अभी आगे मैं जितने बताने वाला हूं उनमें मिनिमम कम से कम एक सरफेस कर्व में होगी। किसमें होगी? कर्व में, गोलाई में, गोलदार होगी। ठीक है, जैसे हम सिलेंडर की बात करते हैं, तो देखिए भाई, और आप लोगों ने सिलेंडर देखा होगा तो आपको पता है कि उसकी सरफेस क्या रहती है भाई? कर्व रहती है। ये सरफेस जो है कर्व ही रहती है, ये वाली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है। ठीक है, तो मार्कर की ये है ना, कर्व में एक सरफेस कर्व रहती है इसकी। दो प्लेन रहती है, एक ये है और एक ये, टॉप से और बॉटम से प्लेन है, लेकिन जो साइड वाला ये है ये कर्व में। ओके, तो इसीलिए जो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, जो इसका क्या होता है जी, लेटरल सरफेस एरिया, हम उसे क्या बोलते हैं जी?
कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो कभी अगर सिलेंडर के केस में कुछ ऐसा आ जाए, कर्व सरफेस एरिया लिखा हो या लेटरल सरफेस एरिया, तो दोनों का मतलब सेम है। कर्व सरफेस एरिया लिखा हो या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों का मतलब सेम रहता है। ठीक है, तो भाई अब इसका बेसिक यूनिट क्या है? इसका बेसिक यूनिट है भाई हमारा सर्कल। ठीक है, इसका बेसिक यूनिट सर्कल है, सर्कल को यूज करके बनाया हुआ है ये। तो इसलिए इसमें मतलब पाई यूज होगा और आर भी यूज होगा, रेडियस। ठीक है, और देन ये हमारी क्या आ जाएगी जी, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, तो देन हमें क्या निकालना है अभी? हमें निकालने के लिए क्या वो सर निकालने के लिए सर फॉर्मूला है हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या रहेगा जी? तो मैंने ये पहले बताया आपको, कर्व में, कर्व मींस दिस, ये एरिया। ठीक है, अगर आप एक मार्कर को पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो उस समय जब एक पेन को पकड़ते हैं तो उसमें जो जो सरफेस एरिया आप टच कर रहे हैं ना, दैट वन इज कर्व सरफेस एरिया। तो वो कर्व सरफेस एरिया आता है, यहाँ लेटर सरफेस एरिया कह सकते हैं, वो आता है 2πr/h, 2πr/h। तो इसी तरह अगर टोटल सरफेस एरिया आ जाए, तो टोटल में क्या होगा भाई? टोटल सरफेस एरिया, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया सेम, मतलब टॉप एंड बॉटम को भी इंक्लूड करना है, टॉप एंड बॉटम। तो अगर एक सिलेंडर का टॉप देखें या एक मार्कर का टॉप देखते हैं आप, तो वो क्या होता है? सर्कुलर होता है। वो क्या होता है? सर्कुलर। और बॉटम भी क्या होता है भाई? सर्कुलर होता है। दोनों साइड से या दोनों फेसेस जो उसके हैं वो क्या है? सर्कुलर है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा इसका? एक तो इसका आ जाएगा लेटर सरफेस एरिया, यानी कि 2πr/h प्लस, कितने सर्कल बोले थे मैंने? एक सर्कल टॉप पे है, एक बॉटम पे है, इसका भी तो एरिया निकालना है। तो दो सर्कल्स का एरिया 2πr²। तो ये रहा भाई, आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं जी, इसमें से 2πr ले लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में आता है जी h+r। हम इसको इस तरह भी लिखते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से याद रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम सिलेंडर में भी सेम वही देखेंगे कि मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसका वॉल्यूम, इस पे कितनी स्पेस है, ये कितनी स्पेस कवर कर सकता है जी। तो वो क्या आएगा जी हमारा फॉर्मूला? πr²h। तो ये रहा जी हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। ठीक है जी, तो अगर कर्व या लेटर सरफेस बोलेगा 2πr/h। ठीक है, जैसे सपोज करो एक मैं बोलता हूँ एक पिलर है भाई, एक पिलर है, सिलेंडर के शेप में पिलर है, उसको मुझे व्हाइट वॉश करना है। तो सिंपल सी बात है, अब पिलर का जो टॉप है, जहाँ उसका जो बॉटम होगा, टॉप उसका जो सीलिंग है उसमें फिक्स होगा, और जो बॉटम है वो होगा फ्लोर में। तो अगर आपको व्हाइट वॉश करना भी पड़ेगा तो आप उसके कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ इस पार्ट को भाई व्हाइट वॉश करेंगे हम, लाइक दिस, इस पार्ट को, ना उसका टॉप होगा ना बॉटम होगा, सिर्फ ये जो सरफेस है इसी पे आप पेंट कर पाएंगे या व्हाइट वॉश कर पाएंगे। तो उस केस में मतलब हमें लेटर सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, ओके। या फिर अगर टोटल निकालना पड़ा तो टोटल के लिए आपको कुछ क्लोज सिलिंड्रिकल पाइप दे देंगे वो। ठीक है, क्लोज सिलिंड्रिकल पाइप दे देंगे, रॉड दे देंगे, कुछ वैसा है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। और वॉल्यूम का तो आपको होता है πr²h। ठीक है, अच्छा सपोज करो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक सिलिंड्रिकल ग्लास है जी, सिलिंड्रिकल ग्लास है, तो वो किस तरह से होगा? या अगर आप लोग लैब वगैरह में गए होंगे तो आपको याद होगा, वहां पे बीकर होता है जी हमारा, तो वो ऑलमोस्ट उसी शेप में होता है, सिलेंडर की शेप में। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ जी उसका एरिया निकालो, अब मैं बोलता हूँ उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, या सिंपली बोलता हूँ सरफेस एरिया, तब हम क्या करेंगे? तो उसमें सेम है भाई, सिंपल, एक तो उसका आएगा जी कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, एक तो उसका क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, एंड एरिया ऑफ बॉटम πr², इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 2πr/h प्लस πr²। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया
एंड एरिया ऑफ बेस। ओके, तो ये आप इस तरह से करेंगे भाई। और अगर मैं वॉल्यूम पूछ लूंगा, इसका वॉल्यूम कितना है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तब क्या आएगा? ठीक है भाई, तब आंसर उसका सेम ही रहेगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, एरिया में फर्क पड़ेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई हम अपने कोण की तरफ। चलिए जी, तो नेक्स्ट है हमारा कोण। तो कोण में देखें भाई क्या हमारे पास, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूँ, एक सिलेंडर लेते हैं भाई। ठीक है, एक सिलेंडर लेते हैं और उसमें अगर एक कोण बना देते हैं भाई। ये मैं क्यों बना रहा हूँ ये आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप फिलहाल ये देख लीजिए। ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर मैंने कोण बनाया हुआ है। ठीक, तो भाई रेडियस इसका क्या रहेगा, आर रहेगा, हाइट कितनी रहेगी, एच रहेगी। ठीक है, अब पहले मैं इसका वॉल्यूम दिखाता हूँ भाई आपको। वॉल्यूम ऑफ एक कोण, एक कोण का वॉल्यूम क्या रहता है। देखिए भाई, अगर आप क्या करें, जैसे एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर में मैंने कोण बनाया है, या अगर आप एक सिलेंडर लेते हैं और एक कोण लेते हैं, जितनी सिलेंडर की हाइट है उतनी कोण की हाइट है। जैसे ये वाला था, जितनी सिलेंडर की हाइट थी उतनी ही इस कोण की हाइट है, और जितना बेस का डायमीटर या रेडियस कोण का था उतना ही सिलेंडर का है। तो आप ये पाएंगे कि जो कोण का वॉल्यूम है इट इज 1/3 ऑफ सिलेंडर। कोण का वॉल्यूम क्या रहता है जी, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसे आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ ऐसा हो। ठीक है, और एक कोन और एक सिलेंडर हो सेम हाइट के सेम बेस के, तो आप देख लेंगे कि उस सिलेंडर के अंदर तीन, मतलब कोन में वाटर भरें और सिलेंडर में डालें, तो 3 बार पानी डालना पड़ेगा आपको कोन से सिलेंडर के अंदर। तो वहां से पता चलता है कि उसका वॉल्यूम 1/3 है किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक है जी, चलिए अब आगे बात करते हैं जी हम एरिया की। तो भाई अब इस केस में एरिया देखो क्या आएगा, और अब यहां देखें तो कोण के शेप में, कोण के शेप में अगर आप कोण को पकड़ते हैं तो कोण का ये जो बाहर वाला है, ये जो बाहर वाला सरफेस है ये हाथ में आते हाथ। ठीक है, हमें ये सरफेस टच करनी पड़ेगी, अंदर जो हाइट है वो नहीं, सीधी हाइट हम टच नहीं कर सकते कोण की। अरे कोण को आप पकड़ते हैं, ठीक है, तो उसकी जो सरफेस आप टच करेंगे, सरफेस आपको दिखती है वो ये वाली होती है। ठीक है, जो स्लांट में है, जो स्लांट में सरफेस दिख रही है टेढ़ी वाली, तो इसके लिए हमें इसकी हाइट निकालनी पड़ती है फिर। ठीक है, इसकी ये स्लांट हाइट निकालनी पड़ती है। ओके, जिसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है जी हमारे पास, √h² प्लस r²। ठीक है जी, √h² प्लस r²। तो देयरफॉर पहले इसका निकालेंगे जी लेटरल, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। तो कौन का लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया हम कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे भाई इसको, ये हमारा आ जाएगा πr/l। ठीक है जी, अब यहाँ पे लेटरल एंड कर्व सरफेस एरिया का मीन्स है कोन विदाउट बेस, बेस नहीं है, बेस कवर नहीं है उसका। ठीक है, जैसे आपने फनल देखी होगी, फनल देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है, या तो फनल है, मैं फनल के सिर्फ इतने से पार्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं। जैसे एक फनल में क्या होता है, ऊपर का पार्ट खाली होता है ना, बस उस समय का जो एरिया निकलता है, और आपको बोलूं मैं, तो वो सिर्फ लेटर सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, डेट वन इज πr/l। लेकिन अगर मैं इसी कोण को क्या कर दूं, ऊपर से बंद कर दें, ऊपर से क्या कर दें भाई, बंद कर दें,
तो मेरे पास क्या एरिया आएगा, उसे हम टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे, और वो क्या आएगा जी, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब ये कैसे बना, ये सेम उसी तरह से बना भाई, मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम, कुछ भी कह सकते हो, वैसे हम बॉटम बोलेंगे, और उनको हम ज्यादातर किस तरह से बनाते हैं, हम इस तरह से बनाते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम, तो पाई आर स्क्वायर आएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ किस तरह से, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर आ गया। तो इसमें हम देखिए पाई आर कॉमन निकाल लेंगे तो एल प्लस आर आ जाएगा। तो लीजिए भाई, ये आ गया हमारे किसका एरिया जी, कोन का, कर्व सरफेस एरिया भी एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। ठीक है जी, चलिए भाई बढ़ते हैं हम अब आगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्फीयर। देखिए भाई, स्फीयर मींस जैसे बॉल होती है भाई हमारी, ठीक है, राउंड ऑब्जेक्ट जितने भी हैं आपके, राउंड पूरी तरह से जो गोल ऑब्जेक्ट हैं जो स्पेस कवर करते हैं, कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स, वो सब स्फीयर हैं। जैसे बॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल लगा लीजिए, टेनिस बॉल लगा लीजिए, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है जी, वो सब स्फीयर हैं। तो उसका रेडियस है जी आर। तो देन अब चाहे भाई स्फीयर के केस में आपको वो क्या बोले, लेटरल सरफेस एरिया बोले निकालने को, या कर्व सरफेस एरिया बोल दे, या टोटल सरफेस एरिया बोल दे, या सिंपल सरफेस एरिया बोल दे, कुछ भी बोले, ये फॉर्मूला सेम रहता है सबके लिए। ठीक है, चाहे आप लेटर सरफेस एरिया करें, कर्व सरफेस एरिया यूज करें, या टोटल सरफेस एरिया यूज करें, सबके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। इट इज 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा जिसका 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है जी, तो ये रहा जी स्फीयर हमारा, जिसका लेटरल सरफेस एरिया हो, चाहे कर्व सरफेस एरिया पूछा हो या टोटल पूछा हो, वो 4 पाई r स्क्वायर रहेगा हमेशा, और वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई r क्यूब आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अभी हमारे पास हेमिस्फीयर। ठीक है जी, क्या नेक्स्ट, हेमिस्फीयर मतलब हाफ ऑफ स्फीयर, स्फीयर का आधा। देखिए अब इसमें क्या आएगा, सेम इसी तरह, अब देखिए इसमें जो भी आएगा स्फीयर का हाफ, देखिए मैंने पहले कहा आपको हेमिस्फीयर मतलब हाफ ऑफ स्फीयर। जैसे स्फीयर का एरिया क्या बताया मैंने, लेटरल या कर्व, वो था हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर मींस हाफ, तो हाफ कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या रहेगा, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है जी, इसी तरह अगर टोटल सरफेस एरिया की बात है तो देखो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया की क्या मतलब है, जैसे एक बोल है, कटोरी है, ठीक है, तो वो ओपन से, सॉरी ऊपर से ओपन होती है ना, ये उस केस का एरिया आ गया लेटरल सरफेस एरिया या कर्व। फिर चाहे वो इनर सरफेस हो या आउटर सरफेस, वो बात अलग रही, ठीक है, लेकिन मतलब ओपन है। लेकिन अगर इसी को क्या कर दें जी, इसी कटोरी को ऊपर से बंद कर दें, ये ऊपर से क्लोज कर दी जाए, तो हमारा बनता है जी टोटल सरफेस एरिया। क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या आएगा जी हमारा 2 पाई r स्क्वायर तो आ गया ये कर्व वाला, और ऊपर
जो मैंने क्लोज किया है, जो टॉप पे एक लिड लगाई है, ढक्कन लगाया, वो कैसा है, सर्कुलर है, गोल है ना, तो पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है जिसका 3 पाई आर स्क्वायर। वो कब यूज होगा, जब एक हेमिस्फीयर क्लोज दिया हो, ठीक है, हेमिस्फीयर क्लोज है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे उसमें, 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए भाई, तो इसी तरह इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम सेम वही, स्क्वायर का क्या था जी, 4 पाई आर क्यूब, तो ये क्या आएगा जी, हाफ। तो इट मीन्स वॉल्यूम आएगा जी 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है जी। चलिए भाई, एक और करते हैं लास्ट में, हमारा एक और है क्या, तो वो है जी हमारा फ्रस्टम। ठीक है, तो देखिए भाई, फ्रस्टम कैसे बनेगा हमारा। देखिए भाई, ये हमारा कोन है, और कोन को अगर मैं कहीं से भाई काट दिया, सपोज को इतना पार्ट अगर मैं इसका काट देता हूँ, ठीक है, इतना पार्ट काट दिया, तो क्या होगा भाई, इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो ये बन गया जी हमारा फ्रस्टम, ये कोन की मदद से बना है। तो इसका मतलब इसके जो फॉर्मूले होंगे वो कोन से ही निकलेंगे या कोन से बनते होंगे। अब देखिए, अगर हम यहाँ देखें, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं भाई, ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। ठीक है, तो देखिए भाई, ये है जी हमारा फ्रस्टम, और इसमें आप देखें, हमारे पास देखो, एक जो पहले सिंपल कोन था, सिंपल कोन में हमारे पास एक तो कट सरफेस थी, और नीचे बॉटम पे एक बेस था सर्कुलर। लेकिन फ्रस्टम थोड़ा सा अलग आ गया। फ्रस्टम में हमारे पास क्या रहता है भाई, 2 बेसिस रहते हैं। ठीक है, जैसे हम ज्यादातर घर में जो गिलास हम यूज करते हैं, ज्यादातर कुछ इस शेप में होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, या हम बकेट यूज कर रहे हैं, ओके, तो बकेट कुछ इस शेप में रहेगी। ठीक है, तो ये ज्यादातर क्या है, ये फ्रस्टम की शेप में है भाई। ठीक, तो एक फ्रस्टम में क्या होता है भाई, 2 सर्कुलर बेसिस आ जाते हैं, एक टॉप पे और एक बॉटम पे, तो दोनों का रेडियस रहता है जी अलग। तो जो छोटा वाला है उसे हम छोटा आर लिख लेते हैं, और दूसरे को बड़ा आर लिख लेंगे। ठीक है, बड़ा आर छोटे के लिए रेडियस है, और बड़ा वाला आर बड़े वाले उसके लिए, बेस के लिए। ठीक है जी, और हाइट क्या रहेगी जी, हाइट इसकी एच रहेगी, और इसमें भी जी स्लांट हाइट निकाली जाती है। ठीक है जी, ओके। चलिए भाई, अब बात करते हैं जी पहले इसके वॉल्यूम की। ये आएगा हमारे पास 1/3 पाई एच, बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ये डॉट मतलब प्रोडक्ट के लिए भाई, मल्टीप्लाई के लिए डॉट डाला मैंने। तो ये राजी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। देखिए, पूरा कौन से मिलता जुलता है, 1/3, उसमें क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट इसमें ज्यादा आर होने की वजह से ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करें कर्व सरफेस एरिया, चलिए पहले स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। तो स्लांट हाइट का भी फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या था, एच स्क्र प्लस आर स्क्र, बट इधर आएगा आर माइनस आर स्क्र। ठीक है, बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस क्या कर देंगे, माइनस, फिर जो आएगा वो रेडियस यूज करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास कर्व सरफेस एरिया बोलें या लेटरल सरफेस एरिया बोलें, तो वो कितना आएगा,
तो वही वो आ जाएगा हमारे पास पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस आर। तो ये आ गया हमारे पास कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया और लेटर सरफेस एरिया। और अगर टोटल सरफेस एरिया है तो फिर टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या रहेगा हमारे पास, देखिए ये रहा कर्व्ड, कर्व्ड आ गया। तो कर्व में क्या प्लस होगा भाई, दो बेसिस, जो हमारे पास दो बेसिस है ना, एक टॉप और एक ये बॉटम, तो भाई दोनों का एरिया, तो ये रहा जी बड़े बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, और जो छोटा बेस है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब यहां से हम देखिए क्या कर सकते हैं, ये आ गया कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस पाई आर स्क्वायर और ये राज स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया जी, ये बन गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी। तो ये रहा जी हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से लर्न कर लेना, कंफ्यूज मत होना। ठीक, चलिए जी। अच्छा भाई, अब एक दो चीजें समझ लो ध्यान से। क्या है, देखें जैसे मैंने 2D में बात की थी, अगर एक वायर हमारे पास होती है, उस वायर की हम शेप चेंज करते हैं, वायर की शेप चेंज कर रहे हैं, उससे मैं कभी ट्राइंगल बना रहा हूँ, कभी सर्कल बना रहा हूँ, कभी रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, रोम्बस, कुछ भी बनाऊं, तो उस केस में पैरीमीटर हमेशा सेम रहता है हर किसी का। सपोज करो मेरे पास एक मेटेलिक बॉल है, ठीक है, आयरन की बॉल मान लीजिए, किसी भी चीज ऑब्जेक्ट की या एल्युमिनियम की, तो अगर मैं उसको क्या करता हूं, उसको मैं पिघलाता हूं, रिकास्ट करके उसको सिलेंडर बनाऊं। ठीक है, मैंने क्या लिया, मैंने एक बॉल ली, उसको क्या किया, ये भाई फर्स्ट टर्म था भाई, याद रखिएगा, मैंने नाम लिखा नहीं। चलिए देखिए, जैसे सपोज करो मेरे पास एक मेटेलिक बॉल है, उस मेटेलिक बॉल से मैं कोन बनाता हूं, ठीक है, या फिर उस मेटेलिक बॉल से मैं एक सिलेंडर बनाता हूं, या फिर मैं उससे एक क्यूब बनाता हूं, ठीक है, या मैं उससे एक क्यूबाइड बना देता हूं, कुछ भी, ठीक है जी, कुछ भी बनाए, तो उस केस में क्या होगा, इन केसेस में हमारा वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ज्यादा दिन क्वेश्चन में आपको बता देते हैं कि हमने स्फीयर से ये बनाया है और मेटल वेस्ट नहीं हो रहा, कई बार बताते हैं कि कोई मेटल वेस्ट नहीं हुआ है रिकास्टिंग के दौरान। ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो समझ लो कि मेटल वेस्ट हुआ ही नहीं। हाँ कभी कभार होता है, वो दे देते हैं कि 10% मेटल वेस्ट हो गया, ठीक है, तो उसे आपको अलग से फिर ऐड करना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ बोलते हैं कि हमने एक, जो ये क्या नाम है इसका, बॉल है, जो भी है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर, कुछ भी हो, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और दूसरी शेप बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं या कोन बना रहे हैं। तो इन केसेस में हमारे पास जो वॉल्यूम होता है हर किसी ऑब्जेक्ट का, वो सेम रहता है, चाहे उसकी शेप जैसी मर्जी हो। या सपोज करो एक बॉल है मेरे पास, उसकी मैं वायर बना देता हूँ, क्या बनाता हूँ, एक वायर बनाता हूँ पतली सी, तो उस वायर का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, इस स्फीयर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज और, अब सपोज करो कभी कॉइन्स वाला केस आता है, कॉइन्स, तो कॉइन की क्या शेप रहती है, जो कॉइन है कुछ लोगों के माइंड में होगा सर सर्कुलर शेप होगी, बट नहीं भाई, उसकी कुछ थिकनेस होती है, तो कॉइन जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, तो कॉइन को एक सिलेंडर मान के चलना है, वायर को सिलेंडर मान के चलना है। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा एक चीज और, सपोज करो जैसे मेरे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर मैं क्या करता हूं, इसको एक शेप देता हूं, अंदर से इसको मैं कोन की शेप बना देता हूं। मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा थोड़ा इसको निकालता जाता हूं बाहर,
और अंदर एक कोन बना देता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूं, मैं इसको जो भी मटेरियल है उसको बाहर निकाल के मैं कोन की शेप बना देता हूं अंदर, और जो भी मटेरियल है वो यहाँ रख देता हूं मैं। यहाँ मटेरियल, जो मटेरियल इसके अंदर से निकला, जो मटेरियल इसको अंदर से निकल रहा है उसके मैं एक स्फीयर बना देता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक सिलेंडर था, उसके अंदर से मटेरियल निकालता रहा, किस शेप में निकाला, कोन की शेप में, ताकि मुझे उस सिलेंडर के अंदर एक कोन दिखे। ठीक है, और जो भी मटेरियल निकला उसका स्फीयर बना दिया मैंने। तो उस केस में इस कोन का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। ठीक है, जैसे सपोज करो जब हमें एक वेल बनाना पड़ता है तो मिट्टी खोदेंगे। ठीक है, तो जब मैंने वेल बनाया, सपोज करो ये वेल बनाया मैंने, और इसमें जो भी मिट्टी आई उस मिट्टी को यूज करके मैंने एक क्यूबॉइड बना दिया। उस मिट्टी को यूज करके क्या बनाया भाई, क्यूबॉइड बना दिया मैंने एक। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इस वेल का वॉल्यूम और जो इस वेल से मिट्टी निकली है, ठीक है, उसको मैंने क्या बनाया, उसको बना दिया मैंने क्यूबॉइड या क्यूब, कुछ भी, उन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इन केसेस को याद रखेगा कि अगर कोई चीज आप कन्वर्ट कर रहे हैं, शेप बना रहे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, उनका वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, बट एरिया नहीं, एरिया सेम नहीं रहता, वॉल्यूम सेम रहेगा भाई। ठीक है जी, तो आज हम रखेंगे इतना भाई, ये इंट्रोडक्शन थी हमारी 3D से रिलेटेड। अब कल हम चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।